जिस दिन केंद्र सरकार को ये दिखाई दे गया कि 2024 का जो चुनाव है सहारा के भुगतान मामले में प्रभावित हो सकता है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके ये पैसा निवेशकों का दिलवा दे। सहारा के साथ साथ में सरकार भी दबाव में आ जाए और सरकार बोले नहीं भाई, इनके आंदोलन से हमारा जो 2000 का चुनाव वो प्रभावित हो सकता है, और सरकार फिर हस्तक्षेप करके उन लोगों को पैसा दिलवाए। सहारा जो हॉस्पिटल है लखनऊ में, उसमें 2 फ्लोर सुब्रत राय ने इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए बनवा रखे हैं कि जब कभी मुझे छिपने का जरूरत पड़े, जब मुझे लोगों से बचने की जरूरत पड़े तो इन फ्लोर में रहूं। आजकल सुब्रत राय ने जो सारा हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ पर अपना आशियाना बना रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं चरण सिंह राजपूत जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे हम चर्चा लगातार करते रहते हैं सहारा के मुद्दे पर, और आज इसी कड़ी में एक बार फिर हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सहारा निवेशक इस बार कर रहे हैं और सहारा की क्या इतिहास रहे हैं सहारा के मुद्दे पर। इनसे एक बार फिर जानकारी लेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना न भूलें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि आज आपने एक लेख लिखा है जिसमें आपने सुब्रत रॉय की मुलाकात पीएम मोदी से होने वाली है, इसकी जानकारी दी है, तो क्या सच्चाई है इसकी? अंजलि, मैं बताऊं तुम्हें कि सुब्रत राय जो है, जो 15 नवंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ है सारा इंडिया के खिलाफ में, और विशेष रूप से जो नोएडा परिसर जो है, जो सारा इंडिया का जोन ऑफिस भी है और सारा मीडिया का ऑफिस है मुख्य रूप से, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो यहाँ के निवेशक थे, उन्होंने आकर अल्टीमेटम दिया है सहारा को कि 15 दिन के अंदर यदि भुगतान नहीं हुआ तो ट्रैक्टर ट्राली लाकर गेट तोड़ के भी अंदर घुस सकते हैं। तो उससे मैनेजमेंट में बड़ा हड़कंप है। और सुब्रत राय के जो सलाहकार हैं, जो सिपह सालार हैं, उन्होंने सलाह दी है सुब्रत राय को कि आप इसे, जो इस समय ये आंदोलन चल रहा है, किसी भी परिस्थिति में इससे निपटिए। तो सुब्रत राय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके उस समय भी उनसे संबंध थे और वो उनसे कई बार मिले भी थे। तो और कई केंद्रीय मंत्री हैं सुब्रत राय के, जो उनसे भी संबंध अच्छे हैं। तो सुब्रत राय का प्रयास ये है कि प्रधानमंत्री से मिलकर किसी तरह से इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए कुछ समय मांग लिया जाए। अंजलि, ये सुब्रत राय का प्रयास है। अच्छा, इस मुलाकात से क्या भुगतान हो पाएगा निवेशकों के पैसे का? जहाँ तक सुब्रत राय की बात है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने सहारा में लंबे समय तक काम किया है कि सुब्रत राय जो है वो भुगतान के मामले में टालने का प्रयास करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि सुब्रत राय इतनी आसानी से भुगतान करेंगे। सुब्रत राय का प्रयास ये है कि आंदोलन कमज़ोर हो जाए, ये जो इस समय देश में सहारा के खिलाफ माहौल बन रहा है ये थोड़ा कम हो जाए और मुझे थोड़ा समय मिल जाए। और एक जो बूम हुआ है जो आंदोलन का, कि सुब्रत राय जानते हैं भली भांति, क्योंकि उसकी राजनीतिक पैठ भी रही है और बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने देखे हैं, कि यदि आंदोलन इस समय थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएगा तो फिर खड़ा करने में काफ़ी समय लगेगा। तो सुब्रत राय, मुझे नहीं लगता अभी पैसा देने के मूड में सुब्रत राय है। अंजलि, अच्छा, कहीं ना कहीं कहा भी जाता है, निवेशक भी है अपना आरोप सुब्रत रॉय पर लगाते हैं कि सुब्रत रॉय के संबंध सरकार के मंत्रियों से, जितने भी पार्टी दल हैं उनके नेताओं से बखूबी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के साथ मुलाकात इस पर्सनल मुद्दे पर तो नहीं हो रही? देखिए, संबंध तो सुब्रत राय के हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हों, क्योंकि सुब्रत राय ने जो निवेशकों का पैसा आज जो निवेशक मांग रहे हैं, उस पैसे के बलबूते पर पानी की तरह सुब्रत राय ने पैसा बहाया है संबंध बनाने में। और सत्तारूढ़ पार्टी में भी कई केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें मैं जानता हूँ सुब्रत राय के संबंध हैं, और विपक्ष में भी हैं काफ़ी नेता। मुलायम सिंह यादव के परिवार से, और प्रमोद तिवारी के परिवार से, और राज बब्बर के परिवार से, अमर सिंह थे इस समय नहीं रहे, वो मुलायम सिंह जी नहीं रहे, इन परिवारों से तो सुब्रत राय के पारिवारिक संबंध रहे हैं। अंजलि, नहीं, वो ऐसा नहीं कि राजनीतिक संबंधों के लिए सुब्रत राय इस समय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हों। सुब्रत राय का प्रयास इस समय वास्तव में, सुब्रत राय संकट में है और उनमें बड़ी बेचैनी है जो आंदोलन चल रहा है। और बेचैनी इसलिए भी है अंजलि, मैं बताऊं आपसे, एक समय था कि यही लोग जो निवेशक हैं लंबी कतार में
सुब्रत राय के पैर छूने के लिए बेताब रहते थे। सुब्रत राय बड़े ईगो है सुब्रत राय के अंदर, मैं बताऊँ आपसे, क्योंकि जब हम लोग सारा मीडिया में आंदोलन किया, तिहाड़ जेल में हम लोग गए थे उसमें से, तो हमें कई लोगों ने, हम लोग संकल्प लेकर गए थे वहाँ से कि सुब्रत राय को पैर छुआने की जो बड़ी आदत है, और हम लोग संकल्प लेकर गए थे कि हम आंदोलनकारी हैं तो पैर तो कम से कम नहीं छुएंगे। तो जब हम लोग वहाँ गए, हालांकि सुब्रत राय की इस बारे में तारीफ करूँगा, उन्होंने स्वागत किया उठ के, और हम लोगों को बुलाया, हम लोगों ने किसी ने पैर नहीं छुए थे। तो जो सुब्रत राय को हमसे भी ज़्यादा लोग जानते हैं, उन लोगों ने बोला था कि भाई सुब्रत राय बड़ा इगोइस्ट है ना, आप लोगों ने पैर नहीं छुए तो ये आप लोगों की कोई बात मानने वाला नहीं है। और वही हुआ, सुब्रत राय ने कोई बात नहीं मानी, बल्कि उल्टा धमकी भरे लहजे में बोला था कि भाई सहारा में तो एक ही नेता है, वो सुब्रत राय है। और तभी हमने उसका जवाब देते हुए सहारा परिसर में टेंट गाड़ कर बोला था, यदि अन्याय के खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना नेतागिरी है तो आज सब नेता हैं। तो ऐसा नहीं कि संबंध बनाने के लिए सुब्रत राय जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हो, वो ये चाह रहे हैं कि जो इस समय उनके पास इनका बहुत बड़ा संकट है वो किसी तरह से कम हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि ये है देश में कि यदि वो कुछ बोल देंगे सहारा इंडिया के मामले में कि भाई सुब्रत राय को थोड़ा समय दे दिया जाए, तो हालांकि कई निवेशक जो उनके आंदोलनकारी है, नेता हैं, वो कह रहे प्रधानमंत्री कोई भी बोल दे हम मानने वाले नहीं हैं, इस समय हम हर हाल में पैसा लेकर रहेंगे और ये आंदोलन तब रुकेगा जब हमें हमारा भुगतान हो जाएगा। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर पीएम मोदी सुब्रत रॉय का साथ दे देते हैं तो कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय को आसानी हो जाएगी, निवेशकों के आंदोलन से वो बच जाएंगे। तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा 2024? हाँ अंजलि, ये हो सकता है कि इस समय जो ये आरोप लग रहा है सत्तारूढ़ पार्टी पर कि सुब्रत राय को सत्तारूढ़ पार्टी बचा रही है ना, और ये प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जानते हैं, और जितने भी मंत्री वो सारे लोग जानते हैं कि लोग ये जरूर कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े स्तर पर यदि देनदारी है सुब्रत राय की, और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, सेबी इन्वॉल्व है, गैर जमानती वारंट जारी हो रहे हैं, देश भर में FIR दर्ज हो रही है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तो सुब्रत राय का कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा है। तो ये आरोप सत्तारूढ़ पार्टी पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी माहौल को मैनेज करने में और माहौल को शांत करने में और अपनी छवि निखारने में, पार्टी की और सरकार की छवि निखारने में बड़े माहिर माने जाते हैं। ये हो सकता है कि सुब्रत राय इस समय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए तो प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा बड़ा खेल कर सकते हैं कि न केवल सुब्रत राय और निवेशकों को भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। अंजलि, अच्छा, बात कर रहे हैं, आपने नोएडा की बात की कि नोएडा परिसर में जब आपने जोनल ऑफिस को घेरा था, आंदोलन किया था, तो उसका असर पड़ा है और सुब्रत रॉय और सहारा में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है। लेकिन आंदोलन तो देश भर में हुआ था, तो केवल और केवल आपने नोएडा परिसर की ही बात क्यों की? अंजलि, देश भर में जो आंदोलन हुए हैं और नोएडा परिसर में जो आंदोलन हुआ है उसमें धरती आसमान का अंतर है। नोएडा परिसर एक तो मीडिया हाउस है, और सुब्रत राय जो है सारे जितने भी, चाहे वो राजनीतिक पैठ रही हो, चाहे किसी पे दबाव बनाना हो या अपना बचाव करना हो, तो वो जो उनका मीडिया हाउस है, चाहे वो राष्ट्रीय सहारा प्रिंट मीडिया हो या सारा समय उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके ही माध्यम से वो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो उस आंदोलन से मीडिया हाउस जो है उनका, जो सारा मीडिया है, उसकी बड़ी फजियत हुई थी। और वो जो आंदोलनकारी थे, सबसे बड़ा जो बात है मैं बताऊं आपसे, वो जो आंदोलनकारी थे उसमें 70-80% जो थे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे। और वो लोग अल्टीमेटम देकर गए हैं कि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग गेट तोड़ के भी घुस जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेकर आएंगे। तो मैनेजमेंट में हड़कंप मचने का बहुत बड़ा कारण ये है कि केंद्र सरकार कितने भी देश में आंदोलन हुए किसके सामने नहीं झुकी, वो किसान आंदोलन के सामने झुकी थी। और उस किसान आंदोलन में जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, उनका बड़ा योगदान रहा था इस केंद्र सरकार को झुकाने में। और विशेष रूप से जो किसान आंदोलन का चेहरा बने थे राकेश टिकैत, वो भी मुजफ्फरनगर के हैं। तो इस आंदोलन में जो अधिकतर आंदोलनकारी हैं, जो सारा नोएडा के परिसर गेट पर बैठे थे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है अंजलि, जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई थी। जब मंगल पांडे को फांसी हुई कलकत्ता में, तो धन सिंह कोतवाल, कल उनकी जयंती भी थी, इसलिए मैं धन सिंह कोतवाल का नाम लेना चाहूँगा। तो धन सिंह कोतवाल थे जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजी सैनिकों पर फायरिंग करी थी। तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग थे, जो मेरठ क्रांति के नाम से जाना जाता है, कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा खोला था और अंग्रेजों को हिंडन नदी पर यहाँ पर खदेड़ दिया था। और जो दादरी में उमराव सिंह जो रियासत थी,
उनके सैनिक यहाँ हिंडन नदी पर गए थे और अंग्रेजों के कई सैनिक मार गिराए थे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा है वो बड़े अड़ियल लोग माने जाते हैं, बड़े क्रांतिकारी लोग माने जाते हैं और वो मारने मरने से भी नहीं डरते हैं, वो पैसा निकालना जानते हैं। ये सुब्रत राय उनका मैनेजमेंट भी जानता है। तो ये हड़कम मैनेजमेंट में इसलिए है क्योंकि वो जो देनदारी जिन लोगों की है, जो आंदोलन करने आए थे, जो अल्टीमेटम देने आए थे, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग थे, उसमें अधिकतर किसान और किसान के बेटे थे। अंजलि, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन करके सहारा निवेशक अपने पैसे का भुगतान कराएंगे। बिल्कुल। यदि 15 दिन का अल्टीमेटम सहारा ने नहीं माना और उस बीच में यदि कोई सहारा में कोई जैसे प्रधानमंत्री से मुलाकात है और कोई उपाय सुब्रत राय ने नहीं निकाला, तो ये जो नोएडा में आज बता दूं कि नोएडा परिसर के सामने जो गेट के सामने सारा इंडिया का जो के खिलाफ जो निवेशकों का आंदोलन होगा, मैं कह रहा हूँ कुछ देखने लायक होगा। क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिल रहा है कि नोएडा सहारा का जो गेट है उस पर बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। अंजलि, लेकिन आप जिस स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि इस बड़े आंदोलन को आप आगाज दे सकते हैं, तो ऐसे में जब आंदोलन किए जाते हैं असल जिंदगी में, जब जिस वक्त भीड़ जुटानी होती है उस वक्त ये सहारा निवेशक जब भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन की तरह इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठा हो पाएंगे? नहीं अंजलि, 15 नवंबर का आप आंदोलन देखिए। आप जंतर मंतर पर भी आए थे, जो मदन लाल आज़ाद की अगुवाई में ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के बैनर तले ये आंदोलन हुआ था। हजारों में भीड़ थी और पूरे देश में, चाहे वो नोएडा रहा हो, चाहे लखनऊ रहा हो, गोरखपुर रहा हो, आपका झारखंड में रांची रहा हो, धनबाद रहा हो, मध्य प्रदेश में भोपाल रहा हो, पूरे देश में आंदोलन निवेशक आंदोलनकारी के रूप में सड़कों पर उतरे थे। उसे आप किसान आंदोलन से छोटा आंदोलन नहीं मान सकते। उस आंदोलन में हजारों निवेशक सड़कों पर उतरे थे। यदि वही आंदोलन एक जगह होता, आप देखना कितनी बड़ी भीड़ जुटती। तो ये सारे आंदोलनकारी, यदि सारे निवेशक, आप कल्पना कीजिए नोएडा परिसर गेट पर यदि जुट गए तो क्या दृश्य होगा देखने का। और नोएडा परिसर तो वहाँ भी रेजिडेंस एरिया है उसमें से। तो मेरा अपना मानना ये है कि सारा ने यदि नोएडा परिसर के आंदोलन को, नोएडा पर होने वाले गेट के आंदोलन को और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवेशकों की अल्टीमेटम को गंभीरता से नहीं लिया और इसमें कोई उपाय नहीं ढूंढा, तो नोएडा परिसर के सामने एक बड़ा आंदोलन होगा। और ऐसा आंदोलन होगा जो सारा मीडिया से और हो सकता उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से बिना संभले। अंजलि, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये खबरें चर्चाओं में है कि 16 दिसंबर से सहारा निवेशकों का भुगतान होने जा रहा है। हाँ अंजलि, ये खबर मैंने भी एक वेब पोर्टल पे पढ़ी है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश रहे हो, सेबी का मामला रहा हो या सरकार का मामला हो, निवेशकों को पैसा मिल नहीं पा रहा है। उसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि सारा की एक भी पैसे की संपत्ति नीलाम नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हो और निवेशकों का पैसा मिले। और सरकार, उसमें ये भी लिखा था कि सरकार को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यदि नहीं दिलवाएगी भुगतान। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि निवेशकों का पैसा मिले। लेकिन सुब्रत राय जितना सातिर है, सुब्रत राय की जो राजनीतिक पैठ है और सुब्रत राय की जो देनदारी है, मैं सुब्रत राय के व्यवहार से, उसके आचरण को, उसके सातिराना अंदाज को बखूबी जानता हूँ। सुब्रत राय इतनी आसानी से पैसा नहीं देगा क्योंकि देनदारी बहुत ज़्यादा है। और आज की तारीख में तो एक प्रचलन हो गया है, जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, वो पैसा देने से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जेल में जाने के लिए। क्योंकि जेल में आज की तारीख में ये माहौल है, ये माहौल बना हुआ है कि आपका पास पैसा होना चाहिए, आप जेल में भी घर की तरह रह सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से सुब्रत राय पैसा देंगे। लेकिन देश भर में जिस तरीके से आप लोग अपने आंदोलन को बनाए बैठे हैं, तो क्या लग रहा है कि आंदोलन के जरिए सुब्रत राय अपने जितने भी निवेशक हैं उनके पैसे का भुगतान करेंगे? हाँ अंजलि, ये बात आपकी इसमें दम है कि आंदोलन ने सुब्रत राय जैसे तानाशाह ही नहीं, कितने बड़े बड़े तानाशाह को झुकाया है। मैंने कई बार उदाहरण इमरजेंसी का भी दिया है और पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक से एक तानाशाह जब जन आंदोलन खड़ा होता है तो झुके हैं। और सुब्रत राय, हाँ ये है कि यदि ये आंदोलन बड़ा होगा और जिस दिन सुब्रत राय को ये दिखाई दे गया कि मेरे माल के साथ मेरी जान की भी हानि हो सकती है, मेरे परिवार को नुकसान हो सकता है, या जो मैंने एक एम्पायर खड़ा हुआ है उसे नुकसान हो सकता है, और जिस दिन केंद्र सरकार को ये दिखाई दे गया कि 2024 का जो चुनाव है
सहारा के भुगतान मामले में प्रभावित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके ये पैसा निवेशकों का दिलवा दे। अंजलि, लेकिन इसका आगाज तो जितने भी निवेशक हैं, मैनपुरी में मैं गई थी, दौरा किया था, वहाँ पर कुछ निवेशकों ने आंदोलन भी जारी कर दिया है, शुरुआत कर दी है लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की, नोटा को वोट डालने की बात कर रहे हैं। देखिए, आंदोलनकारी उनका अपना विवेक है, वो नोटा को डालें किसी को डालें, लेकिन मेरा सुझाव ये है उन लोगों से कि मतदान का यदि अधिकार है तो मतदान तो करना चाहिए। उस पर आप वोट नहीं डालेंगे, उस पर सहारा पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, केंद्र सरकार पे पड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार पे तब पड़ेगा जब आप केंद्र सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, उसके खिलाफ वोट डालेंगे। नोटा डालने से किसी पार्टी पे या सहारा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये आप लोग कर सकते हैं कि बड़े स्तर पर आंदोलन को इतना खड़ा कर दें जिससे सहारा के साथ साथ में सरकार भी दबाव में आ जाए और सरकार बोले नहीं भाई, इनके आंदोलन से हमारा जो 2000 का चुनाव वो प्रभावित हो सकता है, और सरकार फिर हस्तक्षेप करके उन लोगों को पैसा दिलवाए। लेकिन आपने अभी बीच में सेबी और सुब्रत रॉय की बात की थी कि सहारा और सेबी का एक विवाद चल रहा है जो देश भर में चर्चित है, तो ये विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए, मैं फिर बोलूँगा कि सुब्रत राय जो है उनकी नीयत ठीक नहीं रहती है। जब सेबी को पैसे देना था उस समय 500 करोड़ की देनदारी थी, और मैं खुद जब तिहाड़ जेल में सुब्रत राय बंद थे, मैं खुद मिला था उनसे, तो मैंने खुद बोला सर, एक सुब्रत राय ने, फिर मैं हवाला दे दूं यदि आज आप बात पूछ रही हैं, कि सुब्रत राय ने जेल से एक पत्र लिखा था अपने कर्मचारियों को कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, आप इसे छुड़ाइए। तो सुब्रत राय के प्रति इतनी भक्ति थी कर्मचारियों में सहारा के कि उन्होंने एक पत्र पर सुब्रत राय के, जो मुझे जानकारी है, 1250 करोड़ रुपए जमा हुआ था, और मैंने सुब्रत राय से उस समय बोला था कि मैंने सर 500 करोड़ रुपए आपको देना है, 1250 करोड़ रुपए आपके पास जमा है, दे क्यों नहीं देते? तो सुब्रत राय ने बड़ी बेशर्मी से उस समय बोला था, और तभी से मेरे सुब्रत राय के प्रति धारणा बदली थी कि यार मुझे किसी दूसरे मद में जरूरत थी पैसे मांगने की, और मैंने वो पत्र लिखना पड़ा। मतलब सुब्रत राय की पैसे देने की नीयत नहीं थी, और ऐसे ही हुआ कि सुब्रत राय ने पैसा नहीं देना चाहा, वो लगातार पैसा बढ़ता रहा, और सुब्रत राय विज्ञापन निकालते रहे अखबारों में कि हमें सेबी को पैसा देना नहीं है, उल्टा सेबी से लेना, जमा कर दिए। और सुब्रत राय ने अभी 6 महीने भी नहीं होंगे, एक अखबार में विज्ञापन जारी करा था, वो मैंने उसमें अपनी स्टोरी में उसकी चर्चा भी की है। एक विज्ञापन था जिसमें कुछ लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं और एक आदमी फायरिंग कर रहा है उसमें से, और वो कह रहा दौड़ो, जैसे किसी को दौड़ने के लिए एक फायरिंग की जाती है, हवाई फायरिंग, तो वो ऐसे कर रहा है कि दौड़ो। तो ये लोग जंजीरों में जकड़े हुए लोग कैसे दौड़ पाएंगे? सहारा ने ये प्रस्तुत किया था उस विज्ञापन के माध्यम से कि आपने हमारे खाते सील कर दिए, आप हमें निवेश जमा पैसा जो है हमें कलेक्शन नहीं करने दे रहे हैं, तो हम पैसे लाएंगे कहाँ से? तो सुब्रत राय ने विज्ञापन जारी कर करके सेबी को उकसाया, और ये मामला लगातार बढ़ा है, और अभी जानकारी ये है कि सेबी ने फिर बोल दिया कि 1900 कुछ करोड़ रुपए सहारा को और देने हैं। अच्छा, सुब्रत रॉय की लगातार चर्चा की जा रही है, उनके साथ साथ ओपी श्रीवास्तव हो गए, उनके कई बड़े पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, तमाम निवेशक जो आंदोलन कर रहे हैं ये कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट भी जारी हो जाते हैं, लेकिन ये लोग पुलिस के हाथ में नहीं आते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, तो आखिर ये लोग है कहाँ? अंजलि, ये बड़ा रहस्यमय प्रश्न है कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद और देश भर में तमाम एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, देश में इतना बड़ा आंदोलन चलने के बावजूद सुब्रत राय का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। और मुझे जो जानकारी ये है कि सुब्रत राय और उसकी जो टीम है, दूसरे निदेशक चाहे वो ओपी श्रीवास्तव रहे हों या और उनके दूसरे उच्च पदाधिकारी रहे हों, सारा जो हॉस्पिटल है लखनऊ में, उस पर 2 फ्लोर सुब्रत राय ने इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए बनवा रखे हैं कि जब कभी मुझे छिपने का ज़रूरत पड़े, जब मुझे लोगों से बचने की ज़रूरत पड़े, तो इन फ्लोर में रहूं। तो मुझे ये विश्वसनीय सूत्र से जानकारी हुई है कि आजकल सुब्रत राय ने जो सारा हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ पर अपना आशियाना बना रखा है, और कभी कभी जो उनका पुराना घर हैदराबाद कॉलोनी लखनऊ में निशांतगंज में हुआ करता था, कभी कभी वहाँ भी चले जाते हैं। तो पुलिस कहाँ जाती है? सारा भवन में जाती है, सारा शहर में जाती है, सारा सदन में जाती है, वहाँ पर सुब्रत राय ओपी श्रीवास्तव मिलेंगे नहीं। तो यही कारण है कि सुब्रत राय ओपी श्रीवास्तव पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं। सहारा निवेशकों के संपर्क में आप लगातार रहते हैं, कई पदाधिकारी हैं जो संगठन चला रहे हैं, सहारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे आपका संपर्क लगातार रहता है, तो क्या रणनीतियां वो तैयार कर रहे हैं आगे सुब्रत रॉय के खिलाफ और सहारा के?
देखिए, यदि लोग मुझ पर वो इतना विश्वास करते हैं तो रणनीति का तो मैं पहले खुलासा नहीं करूँगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि देश में जो आने वाला समय है वो सारा इंडिया के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार हो रही है। और जैसे मैंने पहले बोला, देश में हो सकता है कि जंतर मंतर पर देश की राजधानी में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो और नोएडा परिसर का एक बड़ा आंदोलन सारा इंडिया के खिलाफ हो सकता है। अंजलि, ये मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से दावा भी करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने हमने किस तरीके से चर्चा की, सहारा के मुद्दे पर जानकारी ली और साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि क्या सुब्रत रॉय जितने भी निवेशक हैं इनके पैसे का भुगतान कर पाते हैं। जो निवेशक लड़ाई लड़ रहे हैं क्या उनको उनकी समस्या या उनके पैसे का भुगतान हो पाता है। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, शुक्रिया।